सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो मन के विषय में अनेक मंत्रों में यह तथ्य बताया है कि मन का नियमन, मन का नियंत्रण, मन को प्रभु में लगाना, मन को भक्ति भाव से युक्त रखना हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को और सब प्रकार से दुरितों को दूर करने का एक बहुत बड़ा उत्तम उपाय है। इस उत्तम उपाय का यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो निसंदेह यह जिस कारण से यह शरीर मिला है तो सारे दुखों का, दर्दों का, सारे द्वंद्वों का निवारण होगा। यही प्रभु का संदेश हम आत्मसात करें और इस मन को हम बहुत ही सशक्त बनाएं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 141वें सूक्त का पहला मंत्र, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही थी कि उत्तम मन और उत्तम धन दोनों ही आपसे ही मिलते हैं प्रभु। ओम अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यंग नः सुमना भव प्रणो यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वम, कि हे प्रभु आप हमें उत्तम मन प्राप्त कराइए और आप आवश्यक धनों को प्राप्त कराइए, क्योंकि आप धनदा हैं। जैसे आत्मदा बलदा, आप धनदा हैं। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। तो और नह सुमना भव, हमारा मन सुमन हो जाए, ये मन निर्मल हो जाए, यह सुगंधित कीर्ति वाला हो जाए, अर्थात अपने आप को हम इस प्रकार से सुकर्मों से और दिव्य कर्मों से अपने आप को युक्त करें जिससे हमारा संपूर्ण कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व हमारा यशस्वी हो। आइए आगे के मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, जहाँ ये चर्चा की थी कि हमारा मन सुंदर हो, पवित्र हो। दूसरे मंत्र में कहा था हम धनों को प्राप्त करें, परंतु इन धनों में आसक्त ना होकर के इन्हें देने वाले हो, देवता बने, सदा सत्य मार्ग से धन को कमाते हुए देववृत्ति वाले बने। धन तो धरा के बीच में रह जाता है, कोई लेकर के जा नहीं सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धन एक साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं और साधन में बंध कर के रहना अच्छा नहीं है। साधन उस साध्य तक पहुंचने का एक विधान है। इसलिए इस साधन को हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं इस संसार को भी देने का प्रयत्न करें। तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सोम शक्ति का रक्षण करने वाला, व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित जीवन वाला, प्रगतिशील गुणों का आधान करने वाला, उदार, क्रियाशील, निर्माण करने वाला और खूब उन्नत बनाए। हम निसंदेह जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, मन पर नियंत्रण कर पाएंगे, तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत उन्नत और उत्तम होगा। हम उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करेंगे। चौथे मंत्र में पुनः मन की चर्चा की है। मैं पुनः इस वेद मंत्र को लिख करके आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूँ। ओम इंद्रवायु
इंद्र वायु बृहस्पति इंद्र वायु बृहस्पति सुह वेह हवा महे। सुह वेह हवा महे। सुह वेह हवा महे। यथा नः इज्जनः सर्व इज्जनः संगत्याम सुमना असत। संगत्याम सुमना असत। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 141वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम इंद्रवायो बृहस्पति सुहवेहा हवा महे यथा नः सर्व इज्जनः संगत्याम सुमना असत। ओम इंद्रवायु बृहस्पति सुहवेह हवा महे यथा नः सर्व इज्जनः संगत्याम सुमना असत। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और बहुत ही उत्तम बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा है कि सुहवा, सुहवा अर्थात शोभन आह्वान वाले, जिनकी आराधना, जिनकी प्रार्थना, जिनकी वंदना बहुत उत्तम है, उन इंद्रवायु,
इंद्र और वायु को, शक्ति व गति के देवों को यह इस जीवन में हवा महे हम पुकारते हैं, जो निसंदेह उत्तम आराधना से युक्त हैं, शोभन आह्वान वाले हैं। इंद्र और वायु को, शक्ति व गति के देवों को इस जीवन में हवा महे हम पुकारते हैं। बृहस्पतिम, ज्ञान के अधिष्ठाता, जो अधिष्ठात्री देव को भी हम पुकारते हैं, जो ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, जो निसंदेह है बृहस्पति है। ऋषियों में जो बृहस्पति है, एक ऐसा जो ज्ञान से परिपूर्ण है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं उनके ज्ञान में, हम उनको पुकारते हैं। हम शक्ति, गति व ज्ञान की प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा जो भाव होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी वो चाहना, वो अंदर की मांग होती है, जिसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम चाहना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति से ही हमको शक्ति मिलती है, हमारे जीवन की गति प्रगति में परिवर्तित हो जाती है, दुर्गति से हम बच पाते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हो पाते हैं। बिना ज्ञान के, बिना गति के, बिना शक्ति के जीवन हमारा चल नहीं सकता है। इसलिए हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से अपने जीवन को सदा अभिषिक्त करें, इसको आप्लावित करें, इसको अभिसिंचित करें। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति की कामना नहीं है, उसका जीवन नीरस है, सूखा है, वह कभी भी रसदार नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी उत्साह नहीं हो सकता, अभय नहीं हो सकता, कभी वह शांतिमय, सुखपूर्वक, आनंदमय जीवन नहीं जी सकता। इसलिए मन को शांत करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और प्रभु से याचना करना, प्रार्थना करना। याचना प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? कि हम अपने अंदर की उस गहराई से उस तथ्य, उस सत्य को जान करके जीवन के संपूर्ण व्यसनों से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यवहारों से, संपूर्ण वासनाओं से बच पाते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार हमारा वातावरण बने कि यथा, जिससे न हमारे सर्वः सब इत निश्चय से ही जनः लोग संगत्याम, सम्यक गति के होने पर सुमनाहा, उत्तम मन वाले असत होवें। उत्तम मन से ही हमारे जीवन में उन्नति आती है। और जिनका मन मलिन है, जिनका मन विकार से युक्त है, वो व्यक्ति सदा बीमार रहेगा। मन से बीमार है, शरीर से बीमार है, वह मझधार में फंसेगा, मझधार से, इस भवसागर से पार उतरेगा नहीं। तो यहाँ प्रार्थना की है, संगत्याम सुमना असत, सम्यक गति हो हम सब जनों की, हम मिल करके इत जनः संगत्याम सुमना असत, हम सम्यक गति वाले, हम सब मिल करके निसंदेह उत्तम गति को प्राप्त करने वाले हों। हम शक्ति, गति व ज्ञान की आराधना करें। शक्ति भक्ति से मिलती है। हमारे सभी व्यक्ति, हमारे सभी अपने स्वजन सम्यक गति वाले होते हुए उत्तम मनो वाले हों। जिसका उत्तम जीवन होगा, उत्तम गुणकर्म स्वभाव होगा, निसंदेह उसका उत्तम मन होगा। मन यदि उत्तम नहीं है तो हम अपनों से भी प्रीति नहीं कर पाते, अपनों से भी हम अलग ही रहते हैं,
उनको हम स्वीकार नहीं कर पाते। वर्षों वर्षों का जीवन एक साथ हो जाता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, या मित्र का हो, या जितने भी संसार में संबंध हैं। मन मिल गया तो समझो सब मिल गया। मन नहीं मिलता, मन एक दूसरे को जब स्वीकार नहीं करता तो टकरार ही होती है। टकरार होगी, व्यक्ति के दिलों में दीवार खड़ी हो जाएगी, दरारें आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन मलिन है, मन उत्तम नहीं है, मन पवित्र नहीं है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि हमारे सबके इज्जनहा संगत्याम सुमना असत, हमारा जो जीवन हो वो हम सब मिलकर के उत्तम जीवन वाले बने, उत्तम मन वाले बने। मन ऐसा ना हो कि मन में मलिनता हो, मन हमारा जो है दूषित हो। मन दूषित नहीं होना चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। मन वचन से हम एक होकर के बात कहें, और कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो उसको हम स्वीकार करें। इसलिए सदा उन्नत जीवन जिए। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक दिल पर हाथ रख के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर, दीन दुखियों बेबसों के कष्ट हर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, बेबसी के आंसुओं का घूंट भर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, श्वेत हो जाते हैं काले बाल सर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। पथिक बेशक खूब करना गैर की आलोचना, मगर बंधु दोष पहले अपने घर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। ये संसार है, और ये संसार क्यों कहलाता है? क्योंकि संसरति संसारः, ये सरकता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम चलते चलते अपने जीवन और इस जगत को बारीकी से देखें, इसको सूक्ष्मता से देखें, अपने दोषों को देखें, दूसरों की जो है अच्छाइयों को देखें। ये जब हम दूसरों पर दोष देते हैं और अपने को बचाते हैं, अपने मन की मनमानी को हम बढ़ाते हैं, और मन यदि विवेक से युक्त नहीं है, ज्ञान से युक्त नहीं है, ध्यान से युक्त नहीं है, यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह कभी भी हमको अच्छे राह पर नहीं ले जाने वाला। हम कभी भी घबराए नहीं, सदा सर्वदा उत्तम ही उत्तम करते जाएं, और इस उत्तमता से जीवन को जिएं, जहां पर किसी भी प्रकार का हमको पश्चाताप न हो, कोई हमारा जो है दोष न होने पाए, हम निर्दोष जीवन जी सकें। इतना यह हमको सामर्थ्य दे सकता है। इस प्रकार से जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर के कार्य को करता है। इसी प्रकार से 5वें मंत्र में भी कहा कि हम दानशील बने, बुद्धिशील बने, शक्तिशाली बने, क्रियामय बने, जीवन उत्तम हमारा हो, ऐसे उदार हृदय वाले बने, शिक्षित व शक्ति संपादन करके निर्वाण के कार्य में लगने वाले हों। हम कभी भी ऐसे कुमार्ग पर, कुपथ पर हम पथ भ्रष्ट न हो जाएं, हम अपने इस श्रेष्ठ मार्ग से इधर उधर न भटक जाएं, ऐसा
हम नित्य प्रति जब स्वाध्याय करेंगे और उससे युक्त होकर के कर्म करेंगे तो कैसे हम इस जीवन को निरर्थक बनाने पाएंगे, अर्थात हम सार्थक जीवन जी पाएंगे, पल पल हमारे जीवन का उन्नत होगा। इसलिए यहाँ पर जो चर्चा की है छठे मंत्र में, इस सूक्त का अंतिम मंत्र है 141वें का, तो कहा कि हे अग्नि, हे अग्नि, हे परमात्मन, तुम आप जो है माता रूपी दक्षिणाग्नि से, पिता रूपी ग्राह जो है गार्हपत्य अग्नि से, इस तथा आचार्य रूपी आहवनीय अग्नि से, पिता और गार्हपत्यो अग्नि माताग्नि दक्षिणा स्मृतः। तो ये जो बात कही है, न हमारे ज्ञान को यज्ञ और यज्ञ को वर्धय बढ़ाइए, उत्तम माता पिता आचार्य को प्राप्त करके हमारा ज्ञान सदा बढ़े, हमारी उन्नति हो, हमारी जो है यज्ञ में प्रवृत्ति हो, हम यज्ञात्मक कर्मों को करने वाले हों, तो आप ना हमारे लिए देवता तय दिव्य गुणों के लिए, विस्तार के लिए तथा दानाय लोकहित के कार्यों के लिए राय धनों को दीजिए, धनों को प्रेरित करिए हमारी ओर, हमें धन प्राप्त हो, इन धनों से यज्ञादि उत्तम कर्मों को हम करने वाले बने, समर्थ बने। जब सामर्थ्य आता है और उस सामर्थ्य का हम यज्ञीय कर्मों में, यज्ञीय अनुष्ठानों में उस सामर्थ्य को लगाते हैं, तो वास्तव में जीवन हमारा धन्य हो जाता है, जीवन हमारा श्रेष्ठ हो जाता है। और इस श्रेष्ठता की प्राप्ति हमको अहर्निश पुरुषार्थ से ही मिल सकती है। जो अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं, जो अपने इस व्रत से कभी भी चूकते नहीं हैं, वो कभी भी पतित नहीं होते। और कितना विकट से विकट संकट आ जाए, वो अपने मन को कभी भी निराश नहीं करते। किन्नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रह कर, जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। तो मन को निराशा में नहीं, हताशा में नहीं, उलझन में नहीं, गफलत में नहीं, मन को तन्मे मनहा शिव संकल्प से युक्त करें। जैसा इस वेद मंत्र में कहा, संगत्याम सुमना असत, हम सबके मन जो हैं ये उत्तमता से सुमना, अच्छे मन वाले, उत्तम मन वाले, निर्मल मन वाले हों। और इस निर्मल मन को रख करके फिर आपके जीवन में कभी असफलता, असहजता, अज्ञानता, अल्पज्यता कभी आएगी ही नहीं, और उत्तम से उत्तम जीवन जी पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, वह है अपना तो संसार अपना, वह विरोधी तो कोई न अपना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। लाख बातों की एक बात है ये, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले, लाख बातों की एक बात है ये, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले, भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना, भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उसको भूलें सभी कष्ट आवे, काम क्रोध आदि
आकर सतावे, उसको भूलें तभी कष्ट आवे, काम क्रोध आदि शत्रु सतावे। बन के धर्मात्मा, बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। पहल तो भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। ओम शांति शांति शांति।